भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 63 यूज किया जाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और संघ की कार्यपालिका का नॉमिनल या नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। दोनों के लिए जमानत राशि 15,000 है। और निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सभी सांसद होते हैं। इसमें निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है? मनोनीत सांसद नहीं होते हैं, विधान परिषदों के सभी सदस्य नहीं होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं और विधान परिषदों के सभी सदस्य नहीं होते, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो मनोनीत हैं। और राष्ट्रपति अपना शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अपना शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। वेतन देखें तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख प्रति माह और बाकी अन्य सुविधाएं होती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वह राज्यसभा के अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, इसलिए उनके बराबर के वेतन उनको 4 लाख प्रति माह मिलता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए स्पेशल प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग, जिसमें दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, जिसमें राज्यसभा का विशेष बहुमत से पारित संकल्प, जिसमें लोकसभा के सामान्य बहुमत से पास होने पर यह हटाने का प्रोविजन है। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, जबकि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। कार्य है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है और उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है। हाँ, लेकिन वो पदेन सभापति होते हैं और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब वो एज राष्ट्रपति की तरह वर्क करते हैं।